तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस विद सोनल में। तो भाई एक चीज मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि रीजनिंग की जो मैंने क्लासेस सीरीज स्टार्ट किया भाई, ठीक है ना भाई, वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि आप लोग उसमें कमेंट नहीं किए थे, लेकिन आप लोग का ना प्यार उस पर बहुत ज्यादा मिला था, ठीक है ना भाई। तो रीजनिंग की सबसे पहले मैंने सिलेबस को बताया था, फिर मैंने रीजनिंग आपको पढ़ाया, एनालॉजी मैंने स्टार्ट किया था उसमें, ठीक है ना भाई। वो चलता रहेगा, रीजनिंग आपका डेली एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना भाई। वो रीजनिंग कम से कम 5 मंथ में मैं पूरा रीजनिंग कंप्लीट आपका मतलब खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आज लेके आया हूँ हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, 9, 10, 11, 12, उसके बाद आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार दरोगा, एमपी पीसीएस, कोई भी चीज के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो हर एक एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न जरूर मिलता है। जैसे कि भाई आप लोग क्लास 12 की बात करें तो वहां पे 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। या 10 की बात करें तो वहां पे भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर बिहार दरोगा की बात करें तो वहां पे भी 2 से 3 प्रश्न मिलता है भाई समाज से, ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है भाई कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप स्टडी कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आप पूछोगे कि भैया आप पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाओगे, तो मैं पढ़ाऊंगा भाई। ये एकदम पहले कंसेप्ट आपको दूंगा, ठीक है ना। कंसेप्ट देने के बाद क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये मैं तरीका बताऊंगा। मैं कोई परिभाषा देने वाला नहीं हूं, ये समास ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह कोई भी चीज नहीं बताऊंगा। मैं वही फैक्ट बताऊंगा जिस फैक्ट से क्वेश्चन आपका डील हो जाए, ठीक है ना। वो तरीका देख के आपको बहुत ही गजब का मजा आएगा, और ऐसा तरीका आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो समझ में नहीं आया होगा। और आज जो भैया पढ़ाएंगे, क्योंकि खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको सुन के देख के वीडियो मतलब क्वेश्चन बना के ना बहुत ही मतलब की फील अच्छा होगा। अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक करना भाई, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाना, ठीक है ना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई समास, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई समास बना कैसे, समास चैप्टर आखिर हिंदी में आया क्यों, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शब्द निर्माण आप लोगों ने पढ़ा होगा, विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द, ठीक है ना। यहीं से विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द, बहुत सारे शब्द से मिलकर क्या बना भाई, संधि। संधि कहता है कि हम 2 या 2 से अधिक वर्ण से मिलकर मतलब कि स्वर व्यंजन ये सब बनता है, ठीक है ना। दो या 2 से अधिक शब्द मिलकर क्या संधि का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलते विकार उत्पन्न जो होता है ना उसे संधि कहते हैं। लेकिन ये समास कहता है कि 2 या 2 से अधिक पद मिलेगा, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेगा, और वो शब्द मिलने के बाद जो पद बनेगा नया वाला पद, वही क्या कहलाता है भाई, आपका समास कहलाता है। तो ये शब्द से मिलकर बना है समास। समास किससे मिलकर बना है भाई, शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है दो, कंपाउंड बोलते हैं वहां केमिस्ट्री में यौगिक को, केमिस्ट्री में कंपाउंड बोलते हैं यौगिक को, ठीक है ना भाई। तो यौगिक हमारा डिफिनेशन देता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है, एक कंपाउंड का निर्माण करता है। लेकिन ये हमारा केमिस्ट्री कहता है भाई, ये हमारा हिंदी कहता है भाई कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके एक पद का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, समास कहते हैं। समझ में आ गया भाई। 2 या 2 से, जैसे हम बात करते हैं भाई प्रतिभट, जैसे हम बात करते हैं प्रतिभट की, प्रति एक भट्ट होता है, प्रतिभट, ये दोनों शब्द जब आपस में जुट जाएंगे, ठीक है ना, जुटने के बाद जब ये दोनों आपस में शब्द मिलेंगे तो एक बनाएगा प्रतिभट, ये बनाएगा प्रतिभट बनाएगा। तो प्रतिभट आपका क्या भाई, समास है। क्या है भाई, समास है। प्रतिभट आपका समास है। लेकिन कौन सा समास है ये ससुरा न तो आपको पता है न तो हमको पता है, लेकिन अभी देखना बस 2 मिनट के अंदर ये सब पता चल जाएगा तो कौन सा समास है। जैसे हम बात करते हैं रसोई, रसोई, ये आपका रसोई है, और प्लस ये आपका घर है, ये क्या है भाई, घर है। जब ये दोनों को मिलाते हैं तो बनता है रसोई घर। क्या बनता है भाई, रसोई घर बनता है। लेकिन हमको पता है कि भाई ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ठीक है ना। ये वर्णों के मिलते वर्णों, बहुत सारे वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण किया है, इसमें भी बहुत सारे वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण किया है। जब ये दोनों शब्द को मिलाए तो ये क्या बन गया भाई, ये पद बन गया नया वाला। क्या बना, ये नया वाला पद मिल गया। तो ये पद ही आपका क्या कहलाएगा भाई, समास कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई, क्लियर हुआ ना। अब चलिए हम बात करते हैं भाई समास क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समास टोटल आपका 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 6 प्रकार का समास होता है कंप्लीट। समास के कितने भेद, तो 5 उंगली ये, 1 उंगली ये मिला लो, कितना 6, 5 ले लो ये और 1 ये ले लो, कितना 6। समास कितने प्रकार के, कोई पूछ देगा समास कितने प्रकार के होते हैं तो हमको बोलना नहीं है, बस ऐसे कर देना है इशारा, कितना 6, वो समझ जाएगा बंदा, हो गया आंसर, ठीक है ना भाई। याद नहीं रहता है तो याद रखो 100 से समास, 100 से समास। उसके बाद याद रखना है कि एक इधर वाला हाथ और एक ये उंगली, 6 हो गया कंप्लीट। अब आगे आइए,
जैसे कि हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं भाई, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पद या शब्द मिलेगा तो समास का निर्माण करेगा। अब देखते हैं, बात करते हैं कि भाई प्राचीन समय में, उस समय के जो विद्वान हुआ करते थे वो समास को कितने भागों में बांटा करते थे। वो समास को भाई 4 भागों में बांटा करते थे। और वो कहते थे कि भाई ये 6 समास जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, टोटल अभी वर्तमान समय में समास कितना, 6, वर्तमान समय में 6। लेकिन पहले के जमाने में पुराने समय में समास 4 ही प्रकार के थे। तो भाई पूछिएगा कि दोस्त सर कहाँ गए, दोस्त समास कहाँ गए, आखिर गए कहीं नहीं थे, तत्पुरुष समास में उसको घुसा दिया था। कौन से समास में, तत्पुरुष समास में घुसा के 2 को रख दिया था। और कौन कौन था, एक था द्विगु और एक था कर्मधारय, उसी को उसमें डाल दिया था। किसमें, तत्पुरुष में। बोला था कि तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष का ही बेटा है 2 कौन कौन, तो द्विगु और एगो कर्मधारय, एगो द्विगु एगो कर्मधारय के कर बेटा तो तत्पुरुष का, तो 3 को एक ले लिया, बचा उधर 3 को, 3 1 4 हुआ, तो टोटल 4 प्रकार का समास। लेकिन जब ने कहा वैज्ञानिक आया तो बोला था सुरा रे, ये तो 2 को घुसेले है अपना, तो उसको क्या कर दिया भाई, अलग कर दिया, निकाल के उसको अलग रख दिया। कंप्लीट अब समझ में आया होगा। देखिए मैं बताता हूं कि प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास एवं कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़कर रखा था। कंप्लीट समझ में आ गया भाई। अब देखिए समास कितने टाइप्स के होते हैं, तो समास के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। 5 ये उंगली 1 ये उंगली, 6 प्रकार के हो गए। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। देखिए सबसे पहला भाई होता है अव्ययी भाव समास। सबसे पहला समास कौन सा, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है भाई द्विगु समास, दूसरा क्या, द्विगु। तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारय, 5वां तत्पुरुष, छठा बहुब्रीहि। बोलिए मेरे साथ भाई, जब तक मेरे साथ नहीं बोलोगे समझ में नहीं आएगा भाई। अब जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, सोए अगर हो ना, उठ के बैठ जाओ भाई, अगर तभी समझ में आएगा आपको हिंदी, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप कंफर्म रूप से उठ के बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, नहीं नोट बनाओगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है ना भाई। आप उठ के बढ़िया से नोट बना लो भाई, आराम से पढ़ो। मैं जो बोलता हूँ फटाफट बोलो। बताइए समास पुराने जमाने में कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। वो 2 तत्पुरुष समास का क्या उत्तर था, पहले 2 उत्तर था, कौन कौन थे, द्विगु एगो कर्मधारय। कंप्लीट। अब बताइए आधुनिक जमाने में कितने समास है, 6 प्रकार का। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, सबसे पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या था, दूसरा था द्विगु समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। 6 प्रकार का कंप्लीट याद रखिए, ठीक है ना। फिर से बोलिए, पहला समास क्या था, पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय, 5वां तत्पुरुष, छठा बहुब्रीहि। कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। आप इसका पहले नोट बना लो भाई, नोट्स बना लो इसका कंप्लीट। देखिए अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि अव्ययी भाव को याद कैसे रखे सर, और द्विगु को याद कैसे रखे। मैं 2 करके आपको बताते जाता हूं, कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आराम से देखते जाइए, ठीक है ना भाई। चलिए देखिए भाई, आगे की समास को हम लोग समझने की बात करते हैं। तो मेरा राइटिंग कुछ गड़बड़ है भाई, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी समझाऊंगा बेहतरीन, ठीक है ना भाई। समझाने में 1% भी मैं गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना भाई। समझाऊंगा इतना बेहतरीन ताकि आपको समझ में आ जाना, राइटिंग पे नहीं जाने को भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने समास कितना पढ़ाया आपको, 6। सबसे पहला समास क्या पढ़ाया था, 6। तो टोटल समास कितना था, 6। पहले कितना था, 4। लेकिन जैसे हम समास की बात करते तो सबसे पहला समास कौन सा था भाई, अव्ययी भाव। सबसे पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा क्या था भाई, चौथा था आपका कर्मधारय, 5वां क्या था भाई, तत्पुरुष था, छठा क्या था भाई, छठा बहुब्रीहि था। वो सबसे स्पेशल होता है साला। देखिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करें भाई अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो एकदम पढ़ना है तो एक्टिव होके पढ़ना है। जिस तरीके से मैं एक्टिव होके पढ़ा रहा हूं ना भाई, तो उसी एक्टिव के साथ आप भी स्टडी करो ताकि बेहतरीन तरीके से आपका स्कोर बढ़ पाए, ठीक है ना। या आप कोई भी चीज की तैयारी करते हो, या तो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो भाई, या तो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास सर होता क्या, हमको ये तो समझाइए पहले। आप अव्ययी का नाम बोल रहे हो, अव्ययी होता क्या भाई, अव्ययी होता है अव्यय। अव्यय तो आप लोग पढ़े होंगे ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब वहां पे, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, वहीं पे होता है एक अव्यय। तो इसके कोई भी शब्द के, कोई भी वाक्य के, मतलब कोई भी शब्द के प्रारंभ में अगर आपको अव्यय मिल गया, कोई भी पद के प्रारंभ में आपको अव्यय मिल गया, तो कौन सा समास हो जाएगा भाई, अव्ययी भाव समास। नहीं दिमाग में हटा, चलो नहीं हटा तो कोई बात नहीं, इसको हटाओ। मैंने क्या बोला भूल जाओ उसको। आगे देखो, इसके प्रारंभ में उपसर्ग या विशेषण मिलेगा, ये भी नहीं हटा क्या भाई। इसके प्रारंभ में आपको उपसर्ग मिलेगा। जैसे आपको दे दिया प्रतिमास, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया प्रतिमास। अब इसको कैसे पकड़ेंगे कि सर इसमें उपसर्ग कहाँ है, नहीं है, ये कौन सा समास है। देखिए पकड़ने का तरीका बताते हैं, इसका संधि विच्छेद करिए, प्रति प्लस मास, प्रति प्लस मास, प्रति प्लस मास। अब बताइए ये प्रति क्या है, पहला में प्रति में पहला जो ये मिला है आपको पद, ये क्या भाई, यही तो आपका उपसर्ग है। यही क्या है भाई, उपसर्ग है। तो उपसर्ग मिल गया शुरू में, तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। नहीं हटा दिमाग में, चलो मिटाओ, नहीं हटा तो हटा, टेंशन खत्म। अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ट्रिक आपको दे रहा हूं भाई, कि ऐसा ट्रिक आपने नहीं पढ़ा होगा,
आप ये तो लुसेंट पढ़े होंगे या अदर कोई बुक आप आदित्य हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, उसमें भी ऐसा नहीं मिला होगा भाई। आज मेरे नोट में आपको खतरनाक तरीके से ट्रिक मिलेगा। ऐसा आप कोई भी कंपटीशन का आप हिंदी का बुक ले लो, मैं आई थिंक मैं आपको बुक दिखाने की कोशिश करूं तो मैं पढ़ता हूं ये बुक, देखो लुसेंट का, ये बुक मैं हिंदी का पढ़ता हूँ, लुसेंट का बुक। लेकिन इस बुक में भाई बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा प्रश्न दे दिया, इसमें है कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने जो तैयारी किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक को मैंने फॉलो किया, वो बुक मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से किया हूँ, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। हिंदी मैंने यहाँ से पढ़ा था तो थोड़ा मोड़ा इसमें था, डिटेल में इसमें नहीं है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ भाई ये सबसे डिटेल है भाई। देखिए मैं बात करूं तो देखिए ये ट्रिक क्या मिलेगा भाई, सबसे खतरनाक ट्रिक। देखिए मैं यहाँ बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे खतरनाक ट्रिक। देखिए ये ट्रिक क्या भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहीं भी आपको मिल जाए भाई प्रति, कहीं पे मिल जाए यथा, कहीं पे मिल जाए वे, कहीं पे मिल जाए भर, कहीं पे मिल जाए अनु, कहीं पे मिल जाए आ, मैक्सिमम टाइम आज जो आपको मिलेगा लगभग 20% में ही सही हो पाएगा। अगर ये सब वर्ड आपको प्रारंभ में अगर मिले तो कौन सा समास होगा, आप लिखो कमेंट बॉक्स में भाई। आपको अगर कहीं भी मिल जाए प्रति, कहीं मिल जाए यथा, कहीं मिल जाए वे, कहीं मिल जाए भर, कहीं मिल जाए अनु, कहीं मिल जाए आ, कहीं मिल जाए आ, तो वो कौन सा समास होगा, पूरा का पूरा अव्ययी भाव समास होगा। पूरा का पूरा क्या होगा भाई, अव्ययी भाव समास होगा। याद कर लो क्या, तो यथा प्रति वे भर अनु आ। कंप्लीट बोलो मेरे साथ, यथा प्रति वे भर अनु आ, यथा प्रति वे भर अनु आ, यथा प्रति वे भर अनु आ। कंप्लीट जितना बकोगे ना भाई उतना माइंड में जाके सेट होता है, ठीक है ना। मैंने भी बार बार रिवीजन किया, एक ही चीजों को बार बार रिवीजन करते 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 तब जाके इतना दिमाग में सेट हो पाया। तो आप भी बको, जितना बोलोगे उतना दिमाग में सेट होगा, ठीक है ना। बोलो यथा प्रति वे भर अनु आ, यथा प्रति वे भर अनु आ। कंप्लीट आ गया ये हो गया। सर मैं अभी तो नहीं समझाऊं, ये ट्रिक अगर याद होने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो देखिए कैसे इसका आंसर निकालना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे वे रहम, वे रहम, वे रहम। अब इसका संधि विच्छेद करो भाई, जब तक आपको संधि विच्छेद नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए कैसे, वे प्लस रहम, वे प्लस रहम, वे प्लस रहम। अब देखिए प्रारंभ में क्या मिल गया, वे, प्रारंभ में क्या मिला, वे। देखिए प्रारंभ में मिल गया हमको वे, प्रारंभ में अगर मिलता है प्रति यथा वे भर अनु आ, अगर ये मिल जाए प्रारंभ में तो कौन सा समास भाई, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। कंप्लीट हो गया, आगे आइए मिटाता हूं इसको। आगे देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि भर पेट, भर पेट, प्रारंभ में क्या मिलना चाहिए संधि विच्छेद करने के बाद, संधि विच्छेद कीजिए, भर प्लस पेट, भर प्लस पेट कर दिए तो शुरू में क्या मिला, भर। शुरू में अगर आपको भर मिल गया तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, जैसे दे दिया आपको अनुचर, अनुचर, या दे देते हैं आपको अनुग्रह, यह दे देते हैं आपको अनुग्रह। इसका संधि विच्छेद कीजिए, अनु प्लस ग्रह, अनु प्लस ग्रह, अनु प्लस ग्रह दे दिए। तो आप बताइए शुरू में क्या मिला, अनु। अगर शुरू में आपको अनु मिल गया तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। क्या सेट हो रहा है भाई, संधि विच्छेद करो आंसर ले जाओ, संधि विच्छेद करो आंसर ले जाओ। एक पे एक फ्री है भाई, एक पे एक फ्री है। ये तो भाई फंडा बताया था ना मैंने, मैं अब शुरू में अव्ययी बात हटाओ, ताला अव्ययी बात क्या कुछ भी नहीं है। प्रारंभ में उपसर्ग, उपसर्ग है अनु, ये तो रियली बात है ना भाई, दोनों से सेट हो रहा है। प्रारंभ में क्या मिलना चाहिए, अनु, अनु मिल गया तो आपका ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। ये भी फंडा है भाई, इससे भी आप बना सकते हो क्वेश्चन को। अगर पहला मेरा पहला ब्रह्मास्त्र था ये, इससे नहीं बना, साला हटाओ। चलो अगला देखो, इसके प्रारंभ में उपसर्ग या विशेषण, इससे मिल गया, ये भी आसान है भाई, उपसर्ग या विशेषण मिल जाए तो क्या होता, अव्ययी भाव। चलो ये साला नहीं बना, हटाओ। अब देखिए खतरनाक ट्रिक में मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, यथा प्रति वे भर अनु आ। ये अगर मिल जाए तब क्या हो जाएगा भाई, कहानी खत्म। आगे आइए, ये हो गया। आगे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं भाई, आ जन्म, आ जन्म, आ जन्म, आमरण देता हूं भाई, आ जन्म, आ जन्म। और अगला क्वेश्चन है आपका आमरण, आमरण। ये दो प्रश्न है, बताइए शुरू में अगर आ मिल जाए तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। शुरू में अगर आ मिल जाए तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। कंप्लीट हो गया भाई। इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, आ प्लस मरण, आ प्लस मरण, जन्म है भाई, आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म, आ जन्म। इसका संधि विच्छेद कीजिए, आ प्लस मरण, आ प्लस मरण, संधि विच्छेद कीजिए। आ मिल गया भाई, आ मिल गया प्रारंभ में तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इससे क्लियर हो गया। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, इसमें आपको क्या कंफ्यूज करेगा, जैसे एक टाइप का प्रश्न पूछता है भाई, जैसे दे दिया आपको धीरे धीरे,
धीरे धीरे। बताइए ये कौन सा समास है धीरे धीरे? तो एक ही वर्ड बार बार दोहराए, एक ही वर्ड दो बार दोहराए तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। एक ही वर्ड को दो बार दोहराए तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगर दो बार दोहराएगा तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? योजक चिन्ह। ये याद रखिएगा, योजक चिन्ह। इसका एक और समास में इसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह। ठीक है ना? अभी मैं नहीं बताऊंगा। एक इसका प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में, लेकिन जब द्वंद्व समास पढ़ाऊंगा तो उसमें यूज करूंगा। लेकिन ये दो बार यूज आ रहा है। जैसे आपको देगा हाथों हाथ, हाथों हाथ, दो बार हाथ आ गया। हाथों में क्या है भाई? हाथों में हाथ है, बीच में योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जैसे देखा बातों बात, बातों बात, दो बार बात किया है, बातों में क्या? बात, तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। इतने टाइप्स के प्रश्न पूछता है। जैसे मैं तब सारा का सारा एक एग्जाम्पल दिया हूं। यथा मिल गया शुरू में तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला में बेरहम मिल गया, प्रतिभट मिल गया, प्रति मिल गया तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। बेरहम मिल गया तो बेरहम में वे मिल गया तो शुरू में क्या हो? कौन सा समास? ये हो गया अव्ययी भाव समास। अब एक क्वेश्चन देता हूं, वे वफा कौन सा समास? तो अव्ययी भाव समास। कंप्लीट, खत्म कहानी। भरपेट में कौन सा समास? भरसक में कौन सा समास? भरदीन में कौन सा समास? सब में अव्ययी भाव समास। अनुचर में, अनुग्रह में, अनुराग में, सब में क्या? अव्ययी भाव समास। एक ट्रिक ये पकड़ लो भाई, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आजन में, आमरण में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। भरदीन, भरतक, भरपेट कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अनुचर, अनुचर, अनुग्रह, अनुराग, ठीक है, इस सब में क्या? इस सब में हो जाएगा भाई अव्ययी भाव समास। बेवफा, बेरहम, बेजुदाई, बेदर्द, सब कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। यथासंभव, यथाशीघ्र, कुछ भी देते यथा पे, शुरू में यथा मिल जाए तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिभट, हो गया सब अव्ययी भाव समास। कंप्लीट। ये ट्रिक याद रखो, माइंड में हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। फटाफट देखिए भाई, इसको एग्जांपल को फटाफट उतारो और मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। 100 प्रश्न लेके आओ भाई, समास का 100 प्रश्न लेके आऊंगा। अभी तो थोड़ा सीख लो भाई, ये तो अपना अभी स्टाइल है ना, स्टार्ट हुआ है क्लास। आगे देखिए होता है, ये तो टेलर है भाई। अभी तो जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, क्वेश्चन जब उड़ेगा धरा तब देखिएगा हिंदी ग्रामर को कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है। देखिए भाई, आगे देखिए हम बात करते हैं द्विगु समास की। ये दूसरा समास है, पहला था अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु। द्विगु समास की हम बात करते हैं तो देखिए इसका पहले तोड़ के बताता हूँ। द्विगु, देखिए द्विगु, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और दो आपका क्या है? संख्या। दो क्या है आपका? संख्या। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। मैं कोई सी भी चीज का परिभाषा नहीं दूंगा आपको, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। ठीक है ना भाई? इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है ना? आगे देखिए हम बात करते हैं द्विगु समास की। हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और दो आपका क्या है? संख्या है। दो एक प्रकार का क्या आपका? संख्या है। दो जब संख्या तो भाई इसके प्रारंभ में, इसके प्रथम पद में क्या मिलेगा? संख्यावाची विशेषण। इसके प्रथम पद में क्या मिलेगा आपको? संख्यावाची विशेषण। कंप्लीट। देखिए कैसे, तो हम बात करते हैं त्रिलोकी की। त्रिलोकी की, त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रिलोकी। अब देखिए त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, और तीन आपका क्या है? संख्या है। और जब संख्या हो गया तो कौन सा समास? द्विगु समास। मार दीजिए भाई। चौराहा की हम बात करते हैं, चौराहा, चौराहा, चौराहा की जब हम बात करते हैं भाई तो यहाँ पे क्या मिल गया? चौ मतलब चार होता है। चौ का मतलब क्या? चार, और चार आपका संख्या है तो कौन सा समास? द्विगु समास। देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए। हम बात करते हैं पंचवटी की। हम बात करते हैं पंचवटी की। हम बात करते हैं पंचवटी की। तो पंच का मतलब होता है पांच, और पांच आपका क्या है? संख्या है। तो संख्या है तो कौन सा समास? द्विगु समास। हम बात करते हैं तिमाही की। हम बात करते हैं तिमाही की। तिमाही, ती का मतलब होता है तीन, और तीन क्या है? संख्या। संख्या है तो द्विगु। हम बात करते हैं नौमाही की। नौमाही, नौमाही, नौमाही की बात करते हैं तो नौ का मतलब होता है नौ, नौ मतलब कि नौ, और माही मतलब महीना, 9 महीना। तो 9 महीना, 9 आ गया शुरू में तो कौन सा समास भाई? द्विगु समास। कंप्लीट। कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? इसी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दे दिए जैसे दुअन्नी, 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 दुअन्नी में शुरू में क्या मिल गया? दो। दो आपका क्या है भाई? संख्या है। तो संख्या है तो द्विगु समास। एग्जाम्पल बहुत सारा ढेर करवाऊंगा, आप बस इतना का नोट बना लो भाई। देखो कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूं भाई। ऐसे दे दिया आपका तिरंगा, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार क्या कहलाता है? तिरंगा। ती का मतलब तीन, तीन एक संज्ञा है तो आपका कौन सा समास? द्विगु समास। चौथा की हम बात करते हैं भाई, चौराहा, चौराहा, चौराहा आपका कौन सा समास? द्विगु समास। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे नवरात्रि हम बात करते हैं, अगला में नवरात्रि, नवरात्रि बहुत सारा यहाँ पर अभी आपको करवाऊंगा। नवरात्रि या कहीं कहीं पे मिलेगा नवरात्र। नव का मतलब होता है 9, 9 क्या आपका? संख्या तो द्विगु समास। इस तरीके से आप दो समास आज आपने क्लियर कर लिया। अभी और समास करवाता हूँ, आपको मजा आने वाला। ठीक है ना भाई? देखिए आगे नेक्स्ट अभी और अब करवाऊंगा द्वंद्व और करवाऊंगा कर्मधारय। ठीक है ना भाई?
देखिए भाई, आगे की समास को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था अव्ययीभाव समास, उसके बाद मैंने बताया था आपको द्विगु समास। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास पे और चलते हैं कर्मधारय समास पे। ये समास आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना भाई। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अगला है द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व कितने बार आया भाई? 2 बार आया है। देखिए द्वा कितने बार आया है? एक बार दो यहाँ और एक बार दो यहाँ। जब 2 बार दो आता है तो उसके बीच में हाइफन लगेगा, लेकिन हाइफन ना आके क्या आ गया भाई? योजक जिसको कहते हैं नो आ गया। योजक की जगह पे क्या आ गया? नो आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग समझाने की आपको कोशिश करते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान कहने का मतलब है कि जैसे भाई दोनों का बेहतरीन तरीके से अर्थ निकलता है, उसी को कहते हैं क्या? प्रधान। दोनों मुख्य भूमिका निकलता है समास बनाने में। दोनों का मुख्य भूमिका निकलता है समास बनाने में। जैसे आपको कोई दे दिया माता, जैसे कोई दे दिया माता, सिर्फ माता देगा तो ये समास होगा? कभी नहीं समास हो सकता है भाई। सिर्फ अगर माता देगा तो कभी समास होगा? नहीं होगा। इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? पिता। इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? पिता। और पिता दिए तो बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। इसके बीच में अगर योजक चिन्ह आ गया तो ये समास बन गया। लेकिन कौन सा समास बना तो अभी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब देखिए हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक ही फंडा है कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका दोनों पद प्रधान होता है। अगर किसी एक को गायब कर दे तो ये समास नहीं हो पाएगा। या इसको गायब कर, पिता को गायब कर देंगे तो ये समास नहीं बनेगा। अगर माता को गायब कर देंगे तो ये समास नहीं बनेगा। तो मतलब अगर समास बनाना है तो दोनों पद मतलब समान रूप से भाग लेगा। दोनों पद समान रूप से भाग लेगा तब जाके एक नए पद का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग समास कहते हैं। दोनों पद मिलेगा तब एक पद बनेगा। जब दोनों शब्द मिलेगा, जब दोनों पद मिलेगा तो एक नया पद बनाएगा। दोनों पद बनने के बाद तब उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी में पदार्थ प्रधान होते हैं, ठीक है ना। दोनों मुख्य भूमिका निभाता है समास बनाने में। आगे की बात करें तो इसके बीच में प्रायः किसका चिन्ह होता है? योजक का। मैंने अभी तुरंत बताया था कि इसके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। बीच योजक चिन्ह का मतलब होता है लाइन। योजक चिन्ह का मतलब है यहाँ इस प्रकार से लकीर। देखिए सबके बीच में लकीर आपको मिलेगा, सबके बीच में लकीर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इसी को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। अगर योजक चिन्ह किसी किसी में नहीं रहता है फिर भी हो जाता है भाई, अब ये हो जाता है द्वंद्व समास, तो रियली बात है, ठीक है ना। लेकिन उसको पकड़ने का एक फंडा है भाई। फंडा क्या है? देखिए वो एक दोनों पद जो है तो है, देखिए ये दोनों पद है माता पिता, दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। ये इसका विलोम है और ये इसका विलोम है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। इसके दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। जैसे माता का उल्टा पिता, दाल का उल्टा भात, ऊपर का उल्टा नीचे, रात का उल्टा दिन, राजा का उल्टा रानी, सब विलोम है एक दूसरे से। अब विलोम को सबसे पहले पकड़ना है। विलोम को जब पकड़ लिया एक दूसरे के विलोम है तब देखना है बीच में योजक चिन्ह है क्या? हाँ योजक चिन्ह है, सब में है रियली। अब ये दोनों फॉलो कर गया तो हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को याद करने का तरीका क्या है? इसका दोनों पद प्रधान होना चाहिए, एक ये बात याद रखिए। दूसरी बात, इसके बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। तीसरी बात, दोनों पद एक दूसरे क्या मतलब विलोम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। कंप्लीट। अब जैसे हम बात करते हैं भाई माता पिता की, तो माता एक दूसरे का क्या उल्टा, माता पिता एक दूसरे का उल्टा है, बीच में योजक चिन्ह भी है, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। आगे दाल भात, ऊपर नीचे, रात दिन, राजा रानी, ये सब क्या भाई? द्वंद्व समास है। एक दूसरे के विलोम भी है, बीच में योजक चिन्ह है और दोनों प्रधान भी है। दोनों एक दूसरे के प्रधान है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पे अगर राजा को हट रानी, रानी को राजा को हटा दे, रानी सिर्फ रहने दे, फिर ये समास नहीं बनेगा। अगर समास बनाना है तो दोनों पद प्रधान होना चाहिए, एक दूसरे के विलोम होना चाहिए, तब वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, ठीक है ना भाई। कंप्लीट। जैसे हम बात करते हैं लोटा डोरी की, लोटा डोरी की जैसे हम बात किए, आप बताइए ये कौन सा समास है आपका? लोटा का उल्टा डोरी हो गया रियली। बीच में क्या हाइफन आना चाहिए। अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है तो कौन सा समास ये हो गया आपका? द्वंद्व समास हो गया, सही में, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, जैसे अमीर गरीब की बात करें, अमीर गरीब, आप बताइए ये कौन सा समास है? अमीर गरीब, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा है, विलोम है और बीच में योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। याद हो गया भाई? कंप्लीट याद हो गया। तो आगे चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम चौथे समास के बारे में। समास हो गया भाई, आप इसका नोट बनाते जाओ बेहतरीन तरीके से। ये जो मैं छापता हूँ लिखता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आपको नोट बनाने के लिए, नहीं तो मेरे को याद है सब चीज मैं बक के चला जाऊंगा, लेकिन आपको क्या समझ में मिलेगा? क्या कुछ भी नहीं मिलेगा लिखने के लिए। तो आप लोग को लिखने के लिए, नोट बनाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले से ही। बोलोगे तो मैं बकते चला जाऊँ क्या? अगर आप लोग बोलो तो मैं बकते चला जाऊंगा, नहीं तो लिखने में आपको आसानी होगी, ताकि नोट बनाओ बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मेरा राइटिंग तो ऐसे अच्छा है नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय में हमको याद क्या रखना भाई? इसका एक पहला जो पद मिलेगा ना वो मिलेगा विशेषण। पहला पद क्या? विशेषण। और दूसरा पद मिलेगा विशेष्य। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं विशेष्य, ठीक है ना। मेरी जो विशेषता बताते हैं कि सोनल सर बोलेंगे कि स्मार्ट है सोनल सर, तो मेरी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। मेरी विशेषता बताई जा रही है कि हम कैसे हैं, स्मार्ट हैं। दूसरी बात
कि बोलेगा कि किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो सोनल भैया की विशेषता बता रहे हैं, तो हम क्या हो गए, विशेष। ठीक है ना भाई, इसी तरीके से पकड़ना है वर्ड को। देखिए कैसे, इसका इस समास में एक पद होता है विशेषण तथा दूसरा पद होता है विशेष्य। मैं क्या हूँ, विशेष्य हूँ। मेरी जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है ना, मैं क्या हूँ, विशेष हूँ। देखिए आगे ट्रिक क्या है इसका ट्रिक है, पहला पद क्या हो, मतलब पहला पद की क्या होगा, विशेषता बताता है। इसका पहला पद जो है ना उसकी विशेषता हमेशा बताया जाएगा। पहला पद की क्या विशेषता बताएगा, और देखिए दूसरे पद की क्या होती है, तुलना होती है। दूसरे पद की हमेशा तुलना होगा, पहला पद का विशेषता बताएगा। ठीक है ना भाई, कर्मधारय समास में क्या होता है भाई, तो एक पहला पद होता है विशेषण, दूसरा होता है विशेष्य। विशेषण और विशेष्य समझ में नहीं आता तो भूल जाओ विशेषण विशेष्य क्या होता है। मेरा जो विशेषता बताएगा वो होगा विशेषण, और जो विशेषता बताएगा वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बता रहा है, मेरी विशेषता बता रहा है, तो मैं हूं विशेष्य। कंप्लीट। आगे की बात करें तो पहला पद हमें क्या होता है कि पहला पद होता है विशेषता, पहला पद की क्या होता है विशेषता, मैं पहला पद हूं, मेरा विशेषता बताएगा। ठीक है ना भाई, और दूसरे पद की क्या होगा, तुलना होगा, तुलना होगा। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं कैसे तुलना होता है सर। जैसे बात करते हैं हम लोग कि नील गाय की हम बात करें। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें नील गाय, नील गाय, नील गाय। आप बताइए, हम क्या बताए कि पहला पद विशेषता बताता है। पहला पद क्या होगा, विशेषता बताता है। ये क्या बताता है, विशेषता, ये विशेषता बताता है। ध्यान से देखिएगा। और दूसरे पद की क्या होगा, तुलना। दूसरे पद की क्या होगा, तुलना होगा। दूसरे पद का क्या होगा भाई, तुलना होगा। देखिए तुलना हो रहा है भाई, तुलना हो रहा है क्या, गाय किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। दूसरे पद की तुलना किससे तुलना हो रहा है, गाय से तुलना हो रहा है। और गाय है कैसा, तो नीला गाय है। गाय कैसा है भाई, नीला गाय है। ये विशेषता बता रहा है कैसा, नीला। जो विशेषता बताता है वो नीला कलर का है ना, विशेषता बता रहा है। गाय किस प्रकार की है, नीला है। गाय गाय नीला है तो इसकी विशेषता बता रहा है नीला। ठीक है ना, और ये तुलना हो रहा है, दूसरे पद की तुलना हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है ना, जैसे बात करें नील गाय, गाय कहता है नीला। अगला बात करें मृगनयनी, मृगनयनी की हम बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी की जैसे हम बात करें तो मृग का मतलब होता है क्या भाई, मृग, और नयनी का मतलब होता है नयन। नयन, नयन होता है आंख का पर्यायवाची शब्द, आंख क्या, और मृग का मतलब होता है क्या, मोर। मृग का मतलब क्या होता है, मोर। सॉरी भाई, मृग का मतलब क्या होता है, मोर। अब जैसे हम बात करें तो नेत्र कैसा है भाई, मृगनयनी। और देखिए बोल रहा है कि मृगनयनी, ये नेत्र कैसा है, नयन कैसा है, आंख कैसा है भाई, मोर के समान है। ये आंख कैसा है, मोर के समान है। और मोर के समान नेत्र होता कैसा है, लड़कों का थोड़ी ना होता भाई, लड़कियों का नेत्र कैसा होता है, मोर के समान होता है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो कि लड़कियों का जो आंख होता है ना वो नसीली होती है थोड़ा। ठीक है ना भाई, और वो कैसा, मृग के समान होती है, मृग के समान होती है। कंप्लीट। अब जैसे हम बात करें चंद्रमुखी, फिर अब भाई जितना भी हिंदी पढ़ोगे ना सब में मतलब कि रस की बात होगा, मोहब्बत की बात होगा। जैसे हम बात करें चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी की जैसे हम बात करें तो मुख, मुख का मतलब होता है, मुखी का मतलब होता है मुख, मुख का मतलब होता है मुंह, और चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, चंद्र होता है चंद्रमा। अब देखो मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। किसी लड़की का मुख कैसा है भाई, चंद्रमा के समान है। वो लड़की जो मिली थी आपको रोड पे कल, इसकी मतलब कि मुख कैसा था, चेहरा कैसा था, तो चंद्रमा के समान था, जिसको देख के आप मतलब पूरा मोहित हो गए थे भाई। ठीक है ना, और लड़का का मुंह करिया होता है। ठीक है ना भाई, देखिए हम बात करते हैं, ये मुख कैसा है भाई, चंद्रमा के समान है। ये मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। ये बताइए दूसरे पद की क्या हो रही है, तुलना, मुख की तुलना हो रही है। उस लड़की का मुख कैसा था, चंद्रमा के समान था। और ये बात बोल कौन सकता है, तो लड़का बोल सकता है कि कल जो मैंने लड़की को देखा था उसका मुख जो था ना भाई चंद्रमा के समान था। तो उसका मुख की तुलना हम कर रहे हैं किससे, तो चंद्रमा से कर रहे हैं, वो विशेष है। ठीक है ना, हम विशेषता बता रहे हैं लड़की के मुख की। आगे की बात करें तो भाई नील गाय, गाय कैसा है, नीला है। नील गगन है भाई, नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, विशेषता बता रहे हैं। हम बात करते हैं रेशमी जुल्फे, एक गाना सुनाता आपको। ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम। ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आंखें, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ठीक है ना भाई, अब देखिए यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि रेशमी जुल्फे, रेशमी जुल्फे। अब देखिए मैं बात करूं रेशमी जुल्फे तो बेहतरीन प्रश्न है भाई, ध्यान से देखिएगा। रेशमी जुल्फे, रेशमी जुल्फे, जुल्फे,
जुल्फ मतलब क्या, बाल, और रेशमी का मतलब रेशम। ये बाल जो है उसका बाल की बात करें तो कैसा है, रेशम के समान है, रेशम के समान है। रेशमी मतलब रेशम, बाल का मतलब होता है ये केस जो होता है ना, लड़कियों का जो केस है, ये बाल है, कैसा है, तो रेशम के समान है भाई। इसी से मैंने गाना गा के आपको सुनाया, कैसा लगा भाई, बढ़िया लगा होगा। देखिए आगे की बात करें, जैसे ये लड़की के जुल्फ जो है ना, ये जुल्फ, ये बाल जो है ना भाई, वो रेशम के समान है। तो इनके जुल्फों की हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इनके जुल्फों की तुलना कर रहे हैं, किससे, तो रेशम से कर रहे हैं। तो कौन सा समास, कर्मधारय समास। और समास मैं पढ़ा हूं, समझ में ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो भाई, तो 2 समास और बच गया भाई, तत्पुरुष बचा है, बहुव्रीहि बचा है, तो वो दोनों समास को मैं कल निपटा दूंगा भाई। समास का टेंशन खत्म, बचेगा प्रैक्टिस करना है तो कमेंट करके बताना, 100 प्रश्न एक दिन में क्लियर करा के लेके जाऊंगा भाई। ये 1 घंटा की क्लासेस में पूरा खत्म कर, अभी आधे घंटे में मैं 4 समास को खत्म किया, फिर अगले दिन 20 मिनट में 2 समास को खत्म करूंगा, अगले 1 घंटे में भाई 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रैक्टिस खत्म कर दूंगा, खल्लास। एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करके भेजा दूंगा आपको यहाँ से भाई। और हमको लगता है 100% समझ में आया होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे 2-2 दिन का मेहनत रहता है भाई। ये नहीं कि आता हूँ लेक्चर देके चला जाता हूँ, दक्षी मार के आता हूँ, कहीं से याद करके आया, रट के नहीं। रट के अगर आया होता ना भाई, तो इतना बेहतरीन तरीके से समझा ही नहीं पाता है, ठीक है ना भाई। एक वीडियो के पीछे बहुत सारा मेहनत रहता है भाई का, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर क्या कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेट, मैं मतलब खुश रह पाऊंगी, ताकि अगले वीडियो के लिए मैं तैयार रहूं कि हाँ अगले वीडियो इससे भी बेहतरीन होगा, ताकि बच्चों का प्यार मिले, बेहतरीन। मतलब भाइयों ये तो आप लोगों का चैनल है भाई, साइंस विद सोनल आप लोगों का है भाई, आप लोगों का ये परिवार है। और इस चैनल को अगर आप ग्रो करोगे ना भाई, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये आप लोगों का, मेरा कुछ भी नहीं है भाई, हम तो पढ़ाने के लिए आए हैं, हम पढ़ा के चले जाएंगे। जो भी मतलब कि इस चैनल को अगर ग्रो करोगे ना भाई, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।